हमारे रिमझिम सीरियल में सब किडनैप हो जाते हैं और कहीं गायब होते हैं और वापस किसी ना किसी को पता होता है। मैं आपको ये राज बता के जा रहा हूँ कि मैं अंदर इस सुनसान घर के अंदर जा रहा हूँ। और अगर माय यूट्यूब फैमिली, जी सा वेलकम टू द प्रताप सा व्लॉग्स। सो आज हमारी छुट्टी है और आज मैंने सोचा क्यों नहीं आज थोड़ा नेचर में चला जाए, थोड़ा नेचर के नज़दीक जाकर नेचर से रूबरू हुआ जाए। तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और सीधा निकल आया कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। और वो मैं क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं आपको अपने आगे के व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ। जी सा सो हम पहुंच गए हैं आज एक बहुत ही ख़ास स्पेशल जगह पर जो कि है मुंबई के करीब। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मुंबई से जब निकलते हैं तो रुकते हैं आकर और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, क्योंकि ये जगह वाकई एक्सप्लोर करने लायक है। अगर आपको मुंबई से बाहर एक जगह है नायगांव, जहाँ पर ये जगह है और शायद आप लोगों में से कई लोगों ने इस जगह पर विज़िट किया भी होगा। और उस जगह का नाम मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये भजनलाल डेयरी फार्म्स। ये देखिए, आपने कभी अजवाइन का पौधा देखा है? दिस इज अजवाइन, वेरी नाइस। ये देखिए गाइस, मतलब यार ऐसे होता है मिल्क का प्रोडक्शन। सी, this is how you get milk supply, buffalo milk। हेलो buffalo जी, क्या हाल है आपके? जी सा कर दो आप भी। हेलो। ये नहीं करेगी क्योंकि अभी स्लीपिंग मोड में है। ये छोटे छोटे बच्चे देखो आप भैंसों के, ये इनका चारा होता है, ये सब इनको खिलाते हैं। एंड कितनी सारी भैंसें हैं यार, दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी आपको भैंसे नजर आएंगी। So many buffaloes। वो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कौवा भैंस के सर के ऊपर बैठा है और भैंस कुछ नहीं कह रही है। इधर से उधर जंप मारता हुआ जा रहा है, देखो। इसलिए बोलते हैं गाइस, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके सर पर कौवा बैठा है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हो। आपको दूध के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इतनी बड़ी जो प्रोडक्शन होती है उससे बनना शुरू होता है। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं इनकी ओर। यहाँ पर मिल्क बादाम बहुत अच्छा मिलता है, कलाकंद बहुत अच्छा मिलता है। आई एम श्योर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जाकर खाते हैं। बाय बाय जी सा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लाइन कैसे लगती है। देखो, खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये ऐसे लाइनें लगा के खा रहे होते हैं। सो ये पनीर के पकौड़े हम ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कैसे हैं। ये भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मस्ट ईट। अगर आप बॉम्बे से बाहर निकल रहे हो तो नायगांव के पास भजनलाल डेयरी है, यहाँ रुके, इनके पकौड़े, पनीर पकौड़े खाना मत भूलिएगा, बहुत ही। अभी कलाकंद भी आ रहा है, लस्सी भी आ रही है और पनीर तो हमने पैक करा ही लिया है। देखते हैं कलाकंद और लस्सी कैसा होता है, पनीर। सो ये अब ले लिया हमने लस्सी। भाई साहब लस्सी के ऊपर मलाई देख लो, एक नंबर की मलाई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं फूड ब्लॉगर बन रहा हूँ, पर क्या करें, कभी कभी इसमें भी अलग स्वाद है। ट्राई करके देखते हैं कैसी। बहुत ही मस्त, मतलब ये लस्सी शायद ही किसी ने आसपास यहाँ कहीं बॉम्बे में मिलती होगी, बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप भी अपने घर में हैं, घर के आसपास कहीं लस्सी मिलती है अच्छी, तो मंगा लो। महीना आपका भी मेरे को देख के पीने का मन तो कर ही रहा होगा। जी सा। स्वाद बहुत अच्छा था यार, इट वॉज रियली अमेजिंग। एंड आज थोड़ी सी और पिकनिक करने निकले हैं, तो अगली एक और जगह है जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। जी सा। जो हम अगली जगह जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत स्पेशल जगह है और मैं अभी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ। एंड वहाँ पर टेम्परेचर पक्का कम ही होगा। सो चलते हैं वहाँ पर, पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा स्पेशल क्या है। जी सा। और ये देखो कच्चे कच्चे रास्ते हैं एकदम, बिल्कुल पुरानी सी कोई जगह है और ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे। सुनसान, ना बंदा ना बंदे की जात, पर यहाँ पर कुछ अलग चीज़ हमें दिखने वाली है। ये हमारे स्वागत के लिए एक इंसान खड़ा है। अब ये देखो हमारे दरवाज़ा खुलेगा, खुल जा सिम सिम। ये जी सा। राजा लोग आए हैं, दरवाज़ा खोल दीजिए।
सो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और नेचर के करीब जाने का मतलब यही होता है कि आपको पेड़ों के आसपास जाना है। ये देखो, थोड़ा और टाइम दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ पर आए हैं। अचानक चल रहा था, मुझे कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। मतलब यहाँ से कुछ अजीब और गरीब आवाज़ आ रही है, तो अंदर चल के देखते हैं कि है क्या। शायद कुछ तो अजीब है। रिस्क ले रहा हूँ चलने का गाइस, रिस्क ले रहा हूँ अंदर जाने का। अगर प्रताप साहब आपको ना दिखने शुरू होना तो समझ जाना कि प्रताप साहब को किसी ने पकड़ लिया अंदर, ठीक है। जैसे हमारे रिमझिम सीरियल में सब किडनैप हो जाते हैं और कहीं गायब होते हैं और वापस किसी ना किसी को पता होता है। मैं आपको ये राज बता के जा रहा हूँ कि मैं अंदर इस सुनसान घर के अंदर जा रहा हूँ और अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज़ ये व्लॉग वाले बता देना कि मैं कहाँ हूँ। पर बहुत ही अजीब सी आवाज़ आई है, मतलब शायद कोई, जैसे कोई औरत चिल्लाती है, ऐसी कोई आवाज़ थी। और देखो मुझे कुछ काट भी गया है यहाँ पर, पता नहीं क्या काट गया, कुछ लाल लाल हो गया तब से। और मैं दिखाता हूँ आपको कुछ आवाज़, कुछ ध्यान से चलना थोड़ा। आवाज़ मतलब मैं चाहता नहीं हूँ आपको कुछ तकलीफ़ हो। डर तो बहुत लग रहा है यार, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। फिर भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है ना। कोई तो अंदर है यार, लेकिन छोड़ो, रिस्क नहीं लेते। मुझे अपनी रिमझिम में प्रताप सागर का कैरेक्टर और प्ले करना, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ गाइस। कैंसिल करते हैं, अगली बार चलेंगे। जी साहब आ जाओ, कहीं और चलते हैं। मुझे यहाँ पर लाने वाले ये इंसान, जिनकी खूबसूरत सी स्माइल, और ये हमारे अंकल हैं, मेरी सोसाइटी में मेरे साथ रहते हैं और ये एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स रिटायर्ड वेटरन हैं एंड ही इज़ अ वेरी फिट पर्सन। अभी हम किसी का इंतजार कर रहे हैं जो पहुंचा नहीं है। जैसे ही पहुंचेंगे ना फिर दिखाएंगे हम इस जगह पर आने का हमारा रीज़न क्या है। जी साहब मैं बताता हूँ कि हम फाइनली इस जगह पर क्यों आए थे। तो इस जगह पर आने का जो रीज़न है गाइस, वो है सिर्फ और सिर्फ आम। मतलब ये सारे पेड़ जो आपको दिख रहे हैं ये आम के हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के आम के हैं। मुझे आम बहुत पसंद है, आई एम श्योर आप सबको भी आम बहुत पसंद होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के आम जो हैं वो मिलते हैं और पेड़ से डायरेक्ट तोड़ के आज हम खाने वाले हैं। एंड चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि आम कहाँ लगे हुए हैं इस टाइम पे। ये है केसर ना दादा, केसर, ये केसर आम है। चलो हम इसको ज़रा ट्राई करते हैं। पेड़ से टूटा हुआ आम है और खा के देखते हैं है कैसा। सो गुड। मतलब आई कांट टेल यू, इतने ऑर्गेनिक आम जो हैं उनका स्वाद मैंने पहली बार टेस्ट किया है। कैसे लगते हैं, इट्स सो अमेजिंग। मज़ा आ गया यार, बचपन के दिन याद आ गए मुझे। मेरा मन कर रहा है पेड़ पे जाके चढ़ूं और तोड़ूं, पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे शूट के लिए भी जाना होता है। हाथ पैर कुछ टूट टाट गए तो फिर अगले दिन मैं ऐसे जिज्जा सा कर रहा हूँ अपने साथ। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये देखो ये ऊपर चढ़े हुए एंड ऊपर चढ़ के हमारे लिए आम तोड़ के लेके आए हैं। ये देखो गाइस, ये सारे मोटे मोटे आम दिखाना अंकल, एक आम दिखाना। आम का साइज देखो, राजापुरी। ये हमारे लिए तोड़े ना, राजापुरी। ये राजापुरी है, वेरी नाइस। ये आम इतना मीठा होता है ना। नहीं है, दूसरा है। क्या नाम है? एक मिनट रुकना, ये देखो ये इन्होंने पकड़ा इसके अंदर और ये तोड़ लिया। क्या बात है यार, क्या मस्त। आम का साइज देखो आप एक बार जरा, साइज ऑफ द मैंगो भाई साहब, क्या मस्त साइज है। ये तो मस्त काम है यार। सो सेटिस्फैक्शन एट द पीक। ये देखो नेचर में जाने के फायदे, रंग बिरंगा कुकड़ुकू मुर्गा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। ये देखिए गाइस, आम की बौछार है भैया। ये जरा देखो आप, ये सब फ्रेश जामुन है एकदम।
साफ सुथरे हमने थैलियाँ पैक करा ली अपनी जामुन की हमारे एरिया में। थैंक यू। और क्या ले लिया है हमने सब कुछ और अब हम वापस निकलेंगे अपने घर की तरफ। एंड बहुत ही अच्छा दिन था आज ये मेरा। नेचर के बीच में रहने का अलग ही मज़ा, मतलब यहाँ पे आने के बाद गर्मी का इतना सा भी एहसास नहीं हुआ, इतना सा भी। इसलिए कहते हैं कि पेड़ों के बीच में जब आप होते हो ना तो टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। इसलिए गांव में लोग पेड़ों के नीचे ना खटिया डाल के मस्त सोते थे, गर्मी हो कुछ भी हो टेम्परेचर पता ही नहीं लगता था। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ नेचर एंड यस आई लव मैंगोस। चिचिसा हो गया है टूर टू द मैंगो गार्डन और अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स मुंबई। लुक एट द आसमान, चलती है रोड, चलती है गाड़ी। और मार देता हूँ पहले ट्रक वाले को, साइड हो जाएगा। भाई साहब मजा आ गया यार। अभी आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही, मेरी आवाज सुनकर काम चला। और ये जरा गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है टाइप का रोड देखो और मतलब शानदार नज़ारे देखो आप लोग यार। मतलब मेरा मन करता है मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊं। और यहाँ पर अब हम रुके हैं कंचे वाली बोतल पीने के लिए। मतलब कंचे की हमें दुकान मिल गई है। तो बचपन में हम गाइस याद है ना, एक बंटा आती थी उसमें हम ऐसे उंगली डाल के कंचा निकालते थे और उसके बाद फिर पीते थे। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे। लेट्स ट्राई। बहुत टाइम हो गया ये सब चीज़ें ट्राई किए हुए, तो आज जब बाहर निकले हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसे करना ज़रूरी है। तो पीते हैं आज हम बंटा जिसा। हमारा टूर अब यहाँ पर एंड होने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है समुद्र और हम क्या करने वाले हैं, अपनी गाड़ी एक फेरी में लेके जाने वाले हैं और यहाँ से इस क्रीक को पार करेंगे एंड देन हम अपने घर पहुँचेंगे। ये एक ऑल्टरनेट रूट था जिसमें हमने सोचा कि इस वाले रूट को लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम जाते तो वो हाईवे सामने सीधा हम अपने घर पहुँच जाते। बट वी वर लाइक कि नहीं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं एंड ये कुछ रोरो सर्विस है जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो 7:30 हो गए हैं एंड 8:15 बजे हमारी फेरी आएगी। उसके बाद फिर फर्दर हम अपनी फेरी पकड़ेंगे एंड अपनी गाड़ी उसके अंदर घुसाएंगे एंड फिर हम पहुंचेंगे सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चिचिसा। ये हम अपनी गाड़ी लेके निकल चुके हैं और देखो सामने दिख रही है फेरी। टेक द फेरी इन। अपर डेक सो भाई हमारी फेरी हो गई है शुरू और अब हम जाएंगे उस पार। सो अभी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके हैं और अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है मुंबई जाते हुए तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। बिकॉज़ जो हवा इस टाइम लग रही है, जो माहौल इस टाइम बना है, जो स्वाद इस टाइम मुझे आ रहा है ना, इट्स वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस गाइस। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स ब्यूटीफुल, रियली अमेजिंग। सो मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि ये कहाँ से आपको मिलेगी और कितने की मिलेगी और कैसे आपको जाना होगा। और लेट मी एंजॉय माय व्यू, लेट मी एंजॉय दिस कूल ब्रीज एंड आई विल गेट बैक टू यू। चिचिसा। हमने फेरी से गाड़ी बाहर निकाली है गाइस और हमारी फेरी की राइड हो गई कंप्लीट। फेरी दिखा दो बस पीछे अब कैसी है। इट वाज फन। तो मैं अब फाइनली अपने घर पहुंच गया और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं उस आम के बाग से क्या लेकर आया हूं। वो जो 2-3 आम तोड़े थे बस वही आपको लग रहा होगा, पर नहीं गाइस,
कुछ और है, जरा देखो की दुकान, ऊपर अंकल का मकान, बच के रहना मेरी जान, ता 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 थई यार, नीचे आम की दुकान, ऊपर अंकल मेरे एक्चुअली 701 पे रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर में, तो ऊपर अंकल का मकान और नीचे आम की दुकान। तो गाइस हम इतने सारे आम तोड़ कर लेके आए हैं, मतलब देखो यहाँ पर भी आम, इसमें भी आम, यहाँ पर भी आम, ये भी आम ही आम है। मतलब आज तो मैं दुकान भी लगा सकता हूँ आम की। साथ में हम देखो जामुन भी लेकर आए हैं, लीची भी लेकर आए हैं, बैंगन भी लेकर आए हैं भाई। मतलब सब कुछ ऑर्गेनिक चलेगा आज घर के अंदर, फुल ऑन ऑर्गेनिक। अंकल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब क्या ज़बरदस्त तरीके से आपने आज हमें आम खिलाए हैं। ये 3 अलग अलग टाइप के आम है गाइस, केसर, तोतापुरी और बेगमपुरी। मतलब मैंने तो आज तक बेगमपुरी नहीं खाया था, पर जिसने खाया वो कमेंट ज़रूर करना कि बेगमपुरी आम कैसा होता है और तोतापुरी आम कैसा होता है और राजापुरी कैसा होता है और केसर कैसा होता है। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जी जी सा।